सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। आज की इस खास वीडियो में आप जानने वाले हैं कि सावन सोमवार के उपवास, फास्ट या व्रत कैसे लें, क्या चीज़ें हम खा सकते, क्या निषेध है, कौन सा फल, कौन सी सब्जी खाएं या कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अनजाने में हमसे हो जाती है जिससे उपवास खंडित हो जाता है। क्योंकि जो सावन का महीना है वो भोले बाबा की पूजा के लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष महीना माना गया है। इसमें की गई पूजा बहुत ही फलदायी होती है। जहाँ शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छी सेहत के लिए उपवास लेती हैं, वहीं कन्याएं मनचाहा पति पाने के लिए उपवास लेती है। धन धान्य सुख शांति लेके आता है ये उपवास। लेकिन मन में ख्याल आता है कि क्या उपवास में दवाइयाँ खाएं, प्रेग्नेंट है तो कैसे उपवास ले, या यदि आपका पहला उपवास है तो कैसे ले, या यदि अपनी कोई समस्या हो जाए तो कैसे पूजा कंप्लीट हो, कैसे उपवास कंप्लीट हो। इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलने वाले हैं, तो अंत तक ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि आपसे भी कोई गलती से चूक ना हो जाए। तो आइए जान लेते हैं इस उपवास के कुछ नियम, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो उपवास में आप सभी फल खा सकते हैं। बहुत ही शुभ माना गया है यदि आप इस उपवास में मौसमी फल यानी कि आम खाते हैं। आम जो है वो मौसमी फल है, इसका यदि आप भोग भी भोले बाबा को लगाते हैं वो भी बहुत शुभ माना गया है। उपवास में यदि हम इसे लेते हैं तो भी इसे बहुत ही बढ़िया माना गया है। साथ में आपको जो खटास वाले फल होते हैं ना, जिनमें खटाई होती है, उन्हें खाने से बचना है इस दिन। अब जब हम फल खाते हैं तो इसके भी नियम बनाए गए हैं। मतलब आप 2 टाइम या 3 दफ़ा ये फल खा सकते हैं। आप डिसाइड कीजिए, सुबह की पूजा के बाद ले लीजिए फल, या दिन में या शाम के टाइम। ऐसा नहीं है कि जब मन किया खाते गए, मतलब सुबह से शाम तक खाते ही जाओ, वो सही नहीं माना गया है। वैसे ही आप फलों से यदि खुद जूस निकाल सके तो वो जूस भी आप पी सकते हो, उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप बॉटल बंद जूस पीते हैं या आप पैकेट बंद जूस यहाँ वहाँ से लाके पीते हैं तो उसमें अशुद्धियाँ हो सकती, वो आप नहीं पी सकते हो। बिल्कुल वैसे ही मेवे भी खाए जा सकते हैं, लेकिन खटास वाले मेवे नहीं लेने हैं आपको। यदि दूध की बात कहूँ तो पका हुआ दूध या उबला हुआ दूध आप पी सकते हैं, लेकिन यदि कच्चा दूध आप पिएंगे तो आपका उपवास खंडित हो जाएगा। कच्चा दूध या कच्चे दूध से बनी हुई चीज़ें आपको इस उपवास में गलती से भी नहीं लेनी है, क्योंकि इसका जो अभिषेक किया जाता है भोले बाबा को तो ये निषेध माना गया है। बिल्कुल वैसे ही यदि आप चाहें तो साबूदाने से बनी हुई अनेकों चीज़ें आप खा सकते हैं। इसे उपवास में खाया जा सकता है, इससे कोई उपवास आपका खंडित नहीं होगा। तो आगे वैसे बताऊंगी कि मीठा या नमकीन खाएं, लेकिन वैसे मीठी चीज़ें आप खा सकते हैं। वैसे ही मखाना जो बहुत से हेल्थ इशू से बचाता है। यदि तो आपको वीकनेस उपवास में होती है, उपवास लेने में दिक्कत आती है, तो आपको मखाने से बनी हुई चीज़ें बेझिझक खा लेनी चाहिए। ये आपको उपवास लेने की ताकत भी देंगे, आपकी सेहत के लिए भी सही होगा। उसके बाद आते हैं सामक, समा या उपवास के चावल। इन्हें भी यूज़ किया जा सकता है, बस आपको साफ सफाई का ध्यान देना है, छांट लेना है इन्हें। वैसे ही बहुत से आटे आते हैं उपवास के, ताज़ा आटा लाके उन्हें छांट के देख के ध्यान से कि कोई अशुद्धियाँ ना हो, तो इन्हें भी आप खा सकते हैं। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि ये चीज़ें भी आप एक ही टाइम ले, इनको भी आप नियम बनाइएगा कि कब लेना है। ज़्यादा तला भुना ना ले तो सेहत के लिए सही होगा। सब्जियों में यदि कहूँ तो घिया, कद्दू, ये 2-3 चीज़ें खा सकते हैं आप। इनसे बनी हुई अनेकों चीज़ें आप बना सकते हैं। सबसे सही यदि सेहत के हिसाब से देखें तो घिया है इस मौसम में खाना। वैसे ही आलू, जो कि मैक्सिमम लोग खाते हैं, आलू भी उपवास में खाया जा सकता है। ये भी आपको अनेकों ढंग से बना के आप इसकी जो चीज़ें हैं या डिश है वो बना सकते हैं। हलवा इसका बनता है, बहुत सी चीज़ें बनती है, यहाँ तक कि इसके चिप्स भी आप बना के खा सकते हैं। जी हाँ, यदि आप खुद इसके चिप्स बना सके तो उन्हें खाया जा सकता है। शुद्ध देसी घी में तल के खा सकते हैं आप। लेकिन
यदि आप चाहे कि आप पैकेट बंद चिप्स खाएंगे तो वो आप नहीं ले सकते उपवास में। उसमें बहुत सी चीज़ें मिली होती है, आपका उपवास खंडित हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही चाय कॉफ़ी भी आप उपवास में ले सकते हैं, सभी लोग इसे पी लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि यदि आपको पेट से संबंधित समस्याएं हैं, पेट में जलन होती है या आपको एसिडिटी की समस्या है, गैस्ट्रिक की समस्याएं हैं, तो आप चाय कॉफ़ी से बचें, क्योंकि इसे पीने के बाद आपको उल्टी जैसा मन हो सकता है। यदि उल्टी उपवास में आ गई तो जो आपका उपवास है वो खंडित होने के चांस हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आपको देना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, मीठा खाएं उपवास में, नमकीन खाएं जब शाम को उपवास खोलते हैं शाम के टाइम, तो क्या खाएं? तो कुछ लोग मीठा ही खाते हैं। यदि आप मीठा ही खाते आए हैं पहले से तो आप वैसे उपवास ले। आप अपनी फैमिली में देख लें, आपके मम्मी, आपके दादी नानी, आपकी सास कैसे उपवास लेते हैं, वो ही नियम आपके लिए भी होंगे। वो मीठा खाते हैं तो आप भी मीठा खाएं, वो नमकीन खा लेते हैं तो वैसे आप खा सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि आपका पहला उपवास है तो आप अपना मन बनाए कि आप कैसे ये उपवास ले सकते हैं लास्ट तक, मीठा खा के या नमकीन खा के, क्योंकि जैसे आप पहला उपवास लेंगे वो ही नियम है आपके सभी उपवासों के लिए आगे भी। तो सोच समझ के उपवास लें। वैसे सेंधे नमक का यूज़ किया जा सकता है, ये उपवास के लिए ही बना है, इसे खाते हैं तो कोई उपवास खंडित नहीं होता है। अब सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ी शंका जो मन में आती है ना, कि जब शाम को उपवास कंप्लीट हो गया, उपवास खोलना है, या कुछ लोग अगले दिन सुबह भी ये उपवास खोलते हैं, तो हम क्या खाएं? तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम आपको सात्विक भोजन लेना है। आप अनाज ले सकते हैं शाम को, ऐसा नहीं है कि आप अनाज नहीं खा सकते, ले सकते हैं, लेकिन सात्विक भोजन लेना है, मतलब जिसमें लहसुन प्याज नॉनवेज यूज़ ना हुआ हो। गलती से भी ये चीज़ कहीं टच भी नहीं होनी चाहिए इस खाने में। शुद्धताओं का ध्यान देना है, अच्छे मन से सच्चे मन से खाना बना के आप खाइए, तो ये जो आपका उपवास है वो कंप्लीट माना जाएगा, फलदायी माना जाएगा। बचे यहाँ वहाँ जाके खाने से, होटलों में जाके नहीं खोलना है उपवास, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, वहाँ अशुद्धियाँ हो सकती है। साथ ही साथ जब आप खुद खाना बनाएं, उसमें आपको साग नहीं खाना है, आपको पत्ते वाली सब्जियां जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, वो बना के नहीं खानी है, वो भी निषेध मानी गई है जो सावन सोमवार का व्रत होता है, क्योंकि उनमें कीड़े होने की संभावना होती है। कुछ ऐसे कीड़े भी होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, इतने छोटे होते हैं, मतलब सब्जी पक जाती है, बॉयल हो जाती है, तब भी वो मौजूद होते हैं उसमें। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी है जब हम उपवास भी खोलें। एक खास चीज़ है बैंगन। बैंगन को बिल्कुल निषेध कहा गया है। यदि कहीं हल्का सा बैंगन किसी चीज़ में आप खा लेते हैं तो आपका उपवास खंडित हो जाता है, इसे बिल्कुल निषेध माना गया है, तो ये आपको नहीं खाना है। अब है कुछ ऐसी खास बातें या ऐसी कुछ गलतियां जो हमसे अनजाने में हो ही जाती है, जैसे कि मानिए उपवास ले लिया, अब उपवास खोलने का टाइम है, हम होटलों में चले जाते हैं, दोस्तों के यहाँ चले जाते हैं, या कुछ नशीली वस्तुएं ले लेते हैं, सोचते हैं कि उपवास तो अब हो गया। तो ये चीज़ें मत खाइएगा, नहीं तो आपका उपवास जो है वो कंप्लीट नहीं होगा और खंडित हो जाएगा। अब कुछ खास लोगों के लिए कोई नियम नहीं है, जिनमें से यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आप प्रेग्नेंट है, या आप बहुत ज़्यादा एज के हैं, या अभी आप बच्चे हैं 8-10 साल के हैं लेकिन आप उपवास लेना चाहते हैं, तो आपके लिए कोई नियम नहीं है। यदि आप कोई दवाई लेते हैं तो आपको अपनी दवाई टाइम पे लेनी है, फल खा लीजिए, बाकी कोई चीज़ें खा लीजिए, दवाई अपनी समय पे आप लीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि दवाई खाने से जो उपवास है खंडित होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दवाइयाँ समय पे ले। यदि आप ज़्यादा एज के हैं, या बच्चे हैं, या प्रेग्नेंट हैं, तो आपके लिए कोई नियम नहीं है कि आपको 2-3 टाइम फल खाने हैं, या आप बाकी बहुत सी चीज़ें खा सकते हैं जो मैंने पीछे बताई आपको अभी वीडियो में कि क्या आप खा सकते हो। वो सभी चीज़ें आप अपने हिसाब से या अपनी सेहत को देखते हुए कभी भी ये चीज़ें खाई जा सकती हैं। अब एक जो सवाल आपके मन में होगा, यदि आप महिला हैं, कि यदि आपको उपवास में सावन के महीने में डेट आ जाती है, अपनी समस्या हो जाती है, तो क्या किया जाए? तो यदि तो आपका पहला सोमवार का उपवास है, आपने आज से पहले नहीं लिया है, पहले ही उपवास को आपको ऐसी कुछ दिक्कत होती है, तो आप उपवास ना लें। लेकिन यदि आपने 1-2 उपवास पहले ले लिए हैं,
आपने उपवास का संकल्प यदि लिया है कि मैं इतने उपवास लूँगी, तो आपको ये उपवास कंटिन्यू लेने चाहिए। पूजा के लिए आप मत बैठिएगा। पूजा के लिए आप अपने भाई बहन को, अपने हस्बैंड को या अपनी सास को, मम्मी को आप बिठा सकते हैं, तो ऐसे भी पूजा आपकी कंप्लीट मानी जाएगी। ये ही विधान आता है। तो ये थी आज की कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट आप कीजिएगा, ज़्यादा ना लिख सके, ओम नमः शिवाय ही लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।